हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्वेल पेपर सेट से साइंस के पेपर सॉल्व करेंगे। बेसिकली सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बर्निंग ऑफ कोल इज। इसका आंसर आएगा सी, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस हीट। इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, और इसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वजह से कार्बन का जो वैलेंसी है वो है 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाउ मच वोल्टेज प्रोड्यूसेस बाय स्पेशल टाइप ऑफ सोलर सेल व्हेन केप्ट इन सनलाइट। तो इसमें से कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। आंसर है बी, 0.5 से 1.0 वोल्ट। फिफ्थ वाला है, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री है। तो अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, विच कलर लाइट डिफ्लेक्ट मैक्सिमम थ्रू डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। इसका आंसर आएगा सी, वायलेट कलर। उसके बाद है फिलिप्स। सेवेंथ नंबर, कार्बन कंपाउंड्स विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्योंकि डबल और ट्रिपल वाले जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, बट यहाँ पे हमें पूछा है डबल और ट्रिपल, तो हमें लिखना है अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट है एट्थ नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जो पुराना था वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था, पर ये जो नया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट फिलिप है नाइन्थ नंबर, ब्लैंक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मेथड अडॉप्टेड इन ह्यूमन बींग्स। सो इसमें आंसर आएगा हेटरोट्रॉफिक, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज अ फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट्स में होता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक है। पर अगर एनिमल्स की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, तो आंसर आएगा हेटरोट्रॉफिक। अगला ब्लैंक है नंबर 10th, टेम्परेचर इन स्क्रोटम रिमेन्स ब्लैंक देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रोटम जो है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो लोअर होता है। 11th नंबर का ब्लैंक है, ब्लैंक इज यूज टू प्रिपेयर टेलीस्कोप। तो किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है। इसमें आंसर आएगा कॉन्वेक्स लेंस। 12th नंबर का ब्लैंक है, टू गेट ओशन थर्मल एनर्जी the temperature difference between the water at the surface and water at depth up to 2 kilometer is 20 Kelvin। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं। 13 नंबर, every 8 element had properties similar to that of the first element as per Dobenius law of octaves। इसमें ऐसा नहीं था, थर्ड एलिमेंट, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। 14 नंबर, sex determination occurs at the same time when fertilization occur in human beings। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी डिटरमाइन हो जाता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद है 15 नंबर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इम्प्लीमेंट ओनली इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे फॉल्स आंसर आएगा, बिकॉज ये जो लॉज है रिफ्लेक्शन के वो सभी पे अप्लाई होते हैं, ना ही कि सिर्फ रेगुलर पे। 16 वाला क्वेश्चन है, इंटरनल सरफेस ऑफ सोलर कुकर पेंट्स विथ व्हाइट कलर। बिल्कुल भी नहीं, व्हाइट कलर से नहीं बल्कि ये ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है, तो इसका भी आंसर फॉल्स आएगा। नंबर 17 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। राइट द नेम ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड। तो इसमें आएगा इंसुलिन, जो पेनक्रियाज नाम की जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें से ये हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गन्स इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनिजम्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स, एनालॉगस या फिर होमोलोगस। तो आप एक चीज याद रखना कि जब भी कॉमन एंसेस्टर्स होंगे
तो आपको लिखना है होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है 19 नंबर, व्हाट टाइप पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन प्रेजेंट इन वुमेन, डबल एक्स और एक्स वाई। तो एक्स वाई जो होता है वो मेल में होता है और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे राइट आंसर है एक्स एक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव को, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है। देन 21 नंबर, राइट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सो ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। हम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, राइट फुल फॉर्म ऑफ UNEP। तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। 23rd नंबर का क्वेश्चन है, राइट द एम ऑफ क्लीनिंग रिवर गंगा। तो गंगा रिवर को क्लीन करने का हमारा मकसद क्या है या गवर्नमेंट का क्या एम है। सो टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वाटर, डेफिनेटली अगर वाटर क्वालिटी इंक्रीज होगा तो बेनिफिट होगा लोगों को, एंड टू रिमूव द पॉल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसमें से जितना भी पॉल्यूशन है उसको रिमूव करना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉल्यूशन है उसको रिमूव करना है। उसके बाद 24 नंबर, मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन थिंकिंग। सो कौन हेल्प करता है उसमें, फोर ब्रेन जो सेरेब्रम का एक पार्ट है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, तो वो करेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब हम देखेंगे अगला पेपर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और उसका फर्स्ट MCQ। राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मीन्स ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O। तो यहाँ पे ये कंबशन रिएक्शन है, बिकॉज अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। और अगर कभी आपको ऑप्शंस में कंबशन ना दे, रेडॉक्स दे, तब भी आप तब आपको रेडॉक्स पे टिक करना है, बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है और हमें पता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। बट अभी फिलहाल तो रेडॉक्स है नहीं, तो आपको यहाँ पे लिखना है कंबशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अमोनिया रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर का है MCQ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म O2 मॉलिक्यूल। तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम मिलता है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन का जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो है 8, उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6, मींस आउटर मोस्ट में 6 है, उसे 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक ऑक्सीजन एटम का 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन एटम का 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे करके वो 2 शेयर कर लेंगे तो दोनों के पास 8 हो जाएंगे और वो O2 मॉलिक्यूल बना देंगे। उसके बाद है थर्ड नंबर का MCQ, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेटली खाना माउथ में जाएगा, उसके बाद एसोफेगस, देन स्टमक। स्टमक में हमें पता है 3-4 आवर्स तक खाना रहता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारे खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और बाद में खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, मिनरल और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे MCQ का जो लेटर है वो होगा D, राइट, D वाला जो है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देन फोर्थ वन, what is used as a fuel in thermal power plant। तो थर्मल पावर प्लांट में एज अ फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, बेसिकली कोल, एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस कोल वगैरह। उसके बाद है फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। सो वे नो के सबसे कम जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर की है और सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डायमंड की है। उसके बाद सिक्स्थ वाला MCQ है, इन विच डायरेक्शन रेनबो may form on moon if sun is in east। तो रेनबो फॉर्म ही नहीं होगा। उसके बाद हम ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। सेवेंथ नंबर, देयर इज ब्लैंक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक पेपर में बार बार रिपीट होगा ही। तो सैचुरेटेड में, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि सिंगल बॉन्ड्स होंगे और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा सिंगल बॉन्ड। एट्थ नंबर,
देर आर ब्लैंक नंबर्स ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है 18 और पीरियड्स है 7, बट हमें यहाँ पे ग्रुप्स पूछा हुआ है तो हमें लिखना है 18 ग्रुप। 9th नंबर का ब्लैंक है फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट इन ब्लैंक ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी ही यहाँ पे 3rd नंबर के MCQ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो आंसर आएगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है नंबर 10 स्वॉलन बेस ऑफ पिस्टिल इज नोन एज, मतलब स्वॉलन जो बेस है पिस्टिल का उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ओवरी कहते हैं। 11th नंबर है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। 12th नंबर यूज ऑफ ब्लैंक मिरर इज बिलीव टू बी इफेक्टिव इन सोलार कुकर। तो सोलार कुकर में हम यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का, क्योंकि जो अलग अलग जगहों से रेज आती है वो रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट हो, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो और हमारा जो खाना है वो जल्दी कुक हो, इस वजह से कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है सोलार कुकर में। अब हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। नंबर 13 बेरिलियम, सॉरी दिस इज नॉट बेरिलियम, दिस इज बोरोन। बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, ये सेमी मेटल्स है, इसे मेटलॉइड्स भी कहते हैं, तो आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट वाला ट्रू एंड फॉल्स है 14 नंबर आइज ऑफ बर्ड एंड आइज ऑफ इंसेक्ट्स आर होमोलोगस ऑर्गन्स। नहीं, ये होमोलोगस नहीं है, आंसर आएगा फॉल्स। 15 नंबर द मीडियम विथ हायर मास डेंसिटी इज ऑलवेज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर गलत है, बिकॉज मास डेंसिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम और ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो अलग चीज है, तो आंसर है फॉल्स। 16 नंबर the fission of an atom of uranium produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। तो जब अगर हम कार्बन या कोल से एनर्जी जनरेट करते हैं उससे कहीं ज्यादा मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी जनरेट होती है यूरेनियम के एटम से। सो डेफिनेटली ये आंसर सही है, आंसर आएगा ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। नंबर 17 at which part of neuron electrical impulse converts into chemical signal। so neuron means nerve cell, जो human body का longest cell है, और क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि कौन से पार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल में, तो इसका आंसर आएगा नर्व एंडिंग। उसके बाद है नंबर 18 द चाइल्ड बोर्न फ्रॉम जाइगोट विच रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। तो वो चाइल्ड मेल होगा या फीमेल? सो डेफिनेटली फीमेल, बिकॉज फीमेल के पास तो दोनों जो क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स है। सो फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, वो फादर पे डिपेंड करता है, बिकॉज फादर के जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो अगर एक्स इनहेरिट होगा तो जो बेबी है वो फीमेल होगा, और अगर वाई आ रहा है तो फिर वो मेल होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। सो एक्वायर्ड ट्रेट इज द कैरेक्टर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस एंड नॉट कोडेड बाय द डीएनए ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर कैन नॉट बी पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन। सो एक्वायर्ड ट्रेट, जैसे कि अगर मेरे फादर को स्विमिंग आती है तो जरूरी नहीं है कि वो स्विमिंग मुझे भी आए, बिकॉज उसका कोई डीएनए या कोडिंग नहीं है जो मेरे डैडी से मेरे अंदर इनहेरिट हो, राइट। तो एक्वायर्ड मीन्स हम हमारी लाइफ में सरवाइव करने के लिए और एज एन इंडिविजुअल हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे टेनिस खेलना या तो फिर स्विमिंग करना, तो ये हो गए एक्वायर्ड ट्रेट। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है जो हमें हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होंगे। नेक्स्ट नंबर है 20 नेम ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गिवन इन ऑनर ऑफ दिस साइंटिस्ट। तो कौन से साइंटिस्ट के सम्मान में एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का नाम रखा गया, तो ये थी एंड्रे मैरी एम्पियर। 21 नंबर राइट द नेम ऑफ मेटल्स यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ सोलार सेल। तो सोलार सेल की प्रिपरेशन में कौन सी मेटल्स इस्तेमाल होती है, आंसर आएगा सिलिकॉन एंड सिल्वर। 22 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। 23 नंबर राइट नेम ऑफ 5R टू सेव द एनवायरमेंट। सो फर्स्ट इज रिफ्यूज, second is reduce, third is reuse, fourth is repurpose and fifth is recycle। 24th number match the following। इंसुलिन तो कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से, डेफिनेटली फ्रॉम पैनक्रियास। एंड टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन और वो टेस्टिस से सिक्रीट होते हैं। अब हम देखेंगे
पेपर नंबर 3। फर्स्ट वाला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ पे 4 रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विथ वाटर, सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, थर्ड इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है कि जब रिएक्शन होगी तो उसमें से हीट इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट वाली आएगी, क्योंकि जब क्विकलाइन और वाटर मतलब CaO प्लस H2O मिलेंगे तो CaOH ट्वाइस बनता है और तब डेफिनेटली हीट रिलीज होती है। और सेकंड है डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालते हैं इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो दोनों हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा A 1 and 2। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज OH फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला है प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन में तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। C में है प्रोपेनोइक एसिड, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। B में है प्रोपेनॉल, तो उसमें ये आंसर है क्योंकि OH इसी में होता है अल्कोहल के अंदर। और यहाँ पे D दिया है प्रोपेनॉल, तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि प्रोपेनॉल में अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रोपेनॉल, आंसर इज B। देन थर्ड नंबर इज राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन एक्सक्रीशन का क्या करेक्ट सीक्वेंस है। तो पहले जो यूरिन है वो जाएगा किडनी में, उसके बाद यूरेटर पाइपलाइन होती है, उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा इज एन ओपनिंग, फिर वहां से यूरिन बाहर निकल जाता है बॉडी के। तो C राइट आंसर है, ये करेक्ट सीक्वेंस है। उसके बाद है फोर्थ वाला क्वेश्चन, दिस पार्ट ऑफ सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें आंसर आएगा C ग्लास शीट। फिफ्थ वाला MCQ है, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इरेक्ट इवन इफ वी कीप ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इट। इसमें आंसर आएगा प्लेन मिरर। देन उसके बाद है सिक्स्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कोज ड्यू टू। इसका आंसर आएगा B रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट डिफरेंट लेयर्स। क्योंकि जो हमारा एटमोस्फियर है उसका डेफिनेटली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग लेयर्स पे डिफरेंट है, इस वजह से आंसर आएगा B। देन फिलिप्स 7 नंबर, ब्लैंक इज द जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड अल्केन कंपाउंड्स। ये आपको रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। उसके बाद है 8th नंबर, न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली ब्लैंक एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। तो न्यूलैंड को क्या लगा था कि बस से 56 ही एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। 9th नंबर है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ब्लैंक पार्ट ऑफ किडनी। तो कहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो फिल्ट्रेशन होगा बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर। उसके बाद है 10th नंबर, टेस्टिस प्रोड्यूसेस ब्लैंक हार्मोन। सो टेस्टोस्टेरोन आएगा क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये तो फीमेल हार्मोन्स हैं जो ओवरी से सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे हमें टेस्टिस का पूछा गया है तो हमें लिखना है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है 11 नंबर, ब्लैंक डायोप्टर पावर ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ये हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो फोकल लेंथ कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसे मैं पहले मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। फिर फॉर्मूला है पावर ऑफ द लेंस का, पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ। तो हम वैल्यू लिख देंगे फोकल लेंथ की 0.1, सो 1/0.1 इज इक्वल्स टू आंसर हमें मिलेगा 10 डायोप्टर। तो आपको अगर कोई भी वैल्यू चेंज करके देते हैं आपको इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है और फिर आंसर को लिखना है। उसके बाद है 12th नंबर, टोटल ब्लैंक ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आंसर आएगा एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है एनर्जी का, जो अभी हमने पहले भी पेपर में ये आ चुका है कि टोटल जो एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम की वो रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स 13 नंबर, वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट इज 4। बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर है ये, बिकॉज इनर्ट गैस एक तो हीलियम है, हीलियम इज एन एक्सेप्शन, उसके आउटर मोस्ट में होते हैं सिर्फ 2, पर बाकी जितने भी ये हीलियम के अलावा नियोन है, आर्गन है, जेनन है, रेडन है, क्रिप्टन है, इसमें सब में 888 होंगे। तो ये आंसर गलत है, फॉल्स आंसर आएगा यहाँ पे। 14 नंबर, वन फिंगर कट्स फ्रॉम द बॉडी इज इनहेरिटेड ट्रेट। बिल्कुल भी नहीं, अभी भी आगे आ चुका इनहेरिटेड ट्रेट का डेफिनेशन
कि अगर एक फिंगर कट हो जाता है सपोज, तो फिर अगर हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें भी वो फिंगर कट होके बेबी बोर्न होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद है 15 नंबर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, बिल्कुल सही, ट्रू आंसर आएगा, लर्न कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर, टू गेट ओशन थर्मल एनर्जी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सर्फेस एंड वाटर एट डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर इज 20 केल्विन और मोर, ये भी आंसर राइट है, तो आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। 17 नंबर, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी बैलेंस, तो इसमें आंसर आएगा सेरेबेलम। 18 नंबर, a basket of vegetables contains carrot, potato, radish and tomato. Which of them represent correct homologous structures? तो यहाँ पे पोटैटो एंड टोमेटो दोनों दो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आंसर आएगा रेडिश एंड कैरेट। ये हो गए होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। 19 नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी। सो व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से जो ट्रेट्स मिलते हैं हेरिडिटी में, वो हो गया हेरिडिटी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल? तो ये जो सिंबल आपको बताया गया है ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल। उसके बाद है 21 नंबर, विच रिएक्शन हेल्ड ऑन स्टार्स एंड सन टू प्रोड्यूस एनर्जी सो दैट दे आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे आंसर आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन और हीलियम मिलते हैं, मिलना, जब दो चीजें मिलती है तो उसे फ्यूजन बोलते हैं, और जब टूटता है उसे फिजन बोलते हैं। तो यहाँ पे फिजन नहीं आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विच रे ऑफ सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर? सो अल्ट्रावायलेट रे, जिसे यूवी रे भी कहते हैं शॉर्ट में, और जो ओजोन है हमें डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में सिचुएटेड है। सो यहाँ पे आंसर आएगा अल्ट्रावायलेट रे। 23rd number, for which community of Rajasthan conservation of forest and wildlife has been religious tenet? तो उनके लिए एक बहुत ज्यादा वो लोग बिलीव करते हैं कंजर्वेशन में, चाहे फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, बिश्नोई कम्युनिटी है इसका राइट आंसर। देन 24 लास्ट वन, मैच द फॉलोइंग। एड्रिनल ग्लैंड, तो कहाँ पे सिचुएटेड है? सो ऑन टॉप ऑफ किडनीज, तो वन पैर किडनी है, वैसे ही किडनी के ऊपर वन पैर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। और पेनक्रियाज कहाँ पे है? सो बिलो द स्टमक इन एब्डोमेन, पेनक्रिया जो ग्लैंड है वो सिचुएटेड है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर नंबर 4। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल रिएक्शन? सो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर इज नॉट एन केमिकल रिएक्शन। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन सिलेंडर बाय प्रेशर, ये भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। केरोसिन ऑयल अगर आप एक ओपन डिश में रखते हो, ये भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर एट हाई टेम्परेचर, डेफिनेटली ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो आंसर आएगा डी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक होमोलोगस सीरीज? अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट है वो बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखो CH4 इज मीथेन, C2H6 इज ईथेन, C3H8 इज प्रोपेन। अब यहाँ पे आना क्या चाहिए था डी में, अगर ये होमोलोगस सीरीज होता तो C4H10, पर यहाँ पे है C4H8, मतलब ये होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है। सो आपको पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे डी जो है वो उसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस का करेक्ट रिएक्शन क्या है? हमने बचपन से पढ़ा हुआ है 6CO2 + 12H2O + क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन मिलता है हमें, एज वेल एज वाटर भी रिलीज होते हैं, सो 6H2O। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बैलेंस है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? सो एसिड रेन क्यों होती है, क्या कारण है उसके पीछे? सो बी आंसर आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मिक्स होते हैं एयर में, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। मीन्स इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न होता है एवरी डे, और फिर जब इसके ऑक्साइड्स हैं वो ऊपर जाते हैं और पानी के साथ कंबाइन होते हैं और फिर एसिड रेन के फॉर्म में वापस नीचे आते हैं, जिससे बहुत सारे
उसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑन ह्यूमन बीइंग्स और इन मरीन लाइफ और ऑन मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो. सो फोर्थ का आंसर आएगा बी. नाउ फिफ्थ वन इज यू हैव गिवन वाटर, अल्कोहल, टर्पेंटाइन ऑयल एंड बेंजीन. इन विच ऑफ दिस मीडियम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द सेम एंगल डेविएट मैक्सिमम, मीन्स डेविएशन सबसे ज्यादा किस में होगा? तो इसका आंसर आएगा बेंजीन. सिक्स्थ वन, what is the time difference between actual sunset and apparent sunset? तो टाइम डिफरेंस होता है 2 मिनट का. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. देन फिलअप्स है. सेवेंथ नंबर, blank is major component of CNG, so methane is the major component of CNG. Answer will be methane. Eighth one, law of octaves is given by. तो ये जो लॉ था ऑक्टेव का वो किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट ने? तो न्यूलैंड ने दिया. नाइन्थ नंबर, ब्लैंक इंडिकेटर इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो अगर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च टेस्ट करना है तो हम कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर आएगा आयोडीन. उसके बाद है नंबर 10, वन एग रिलीज फ्रॉम ओवरी एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 डेज. सो 28 डेज आंसर है. 11th नंबर, द रे इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 40 एट द सर्फेस ऑफ प्लेन मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड एट ब्लैंक एंगल. आंसर आएगा 40 डिग्री. 12th नंबर का ब्लैंक है. ब्लैंक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू फिजिकल वर्क बाय ह्यूमन बॉडी. तो अगर हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए हमें मस्क्यूलर एनर्जी चाहिए होती है, तो आंसर आएगा मसल्स. उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स. जर्मेनियम इज द एलिमेंट नोन एज एका सिलिकॉन. बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा आंसर. 14th नंबर, जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर्स. बिल्कुल सही है. 23 पेयर्स है हमारे अंदर, ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो पेयर्स में होते हैं जीन्स. आंसर आएगा ट्रू. उसके बाद है 15 नंबर, अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रफ सरफेस. फिर से मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आगे भी ये क्वेश्चन आया था, तो ऐसा नहीं है. लॉज जो है रिफ्लेक्शन के वो सभी सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स. उसके बाद 16 नंबर है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेज एंड फॉल्स. ये भरती और ओट जो आती है सी में उसकी बात कर रहे हैं, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर आएगा. उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस. 17 नंबर, फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन आयोडीन इज नेसेसरी. सो थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन नेसेसरी होता है, और थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है. आपको सिर्फ थायरोक्सिन ही लिखना है. नंबर 18, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जो इनहेरिटेड ट्रेट्स के एग्जाम्पल है? तो एक तो ईयरलोब अटैचमेंट, और सेकेंड है ग्रीन और रेड कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स के एग्जाम्पल है. उसके बाद है डिफाइन जीन. सो जीन की हम डेफिनेशन देख लेंगे. अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल, उसे हम कहते हैं जीन. उसके बाद है राइट ओम्स लॉ. तो बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. और फॉर्मूला भी है इसका, V इज इक्वल्स टू IR. हम शॉर्ट में इसे वीर भी कह सकते हैं और ऐसे हम याद रख सकते हैं. उसके बाद है 21 नंबर, राइट एनी 2 नेम्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है मीथेन, CH4. 22nd नंबर का क्वेश्चन है, विच केमिकल्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. 23rd नंबर, द रिवाइवल ऑफ विच ट्रीज इन फॉरेस्ट बिकम सक्सेसफुल इन वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट इन ईयर 1972. तो यहाँ पे हमें कौन सा ट्री है उसका नाम देना है, तो साल ट्रीज. मैच द फॉलोइंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेरी फास्ट तो नर्वस सिस्टम, और अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेरी स्लो तो आएगा एंडोक्राइन सिस्टम. इसके बाद लास्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर नंबर 5, MCQ 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट होंगे, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड देखिए, MgO plus H2O, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और 4Al plus 3O2 will give you 2Al2O3, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. तो आंसर आएगा डी, सेकेंड एंड थर्ड. उसके बाद है नॉन पोलर टेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स dirt and oil and polar head attracted towards water molecule. तो ये मिसेल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि जो नॉन पोलर
टेल होती है वो किससे अट्रैक्ट होती है, तो वो डर्ट या तो ग्रीस या तो ऑयल से, और जो पोलर हेड होता है इट विल ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वेयर इज पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो कहाँ पे कन्वर्ट होगा, हमें जगह का नाम बताना है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, तो आंसर आएगा ए। उसके बाद है फोर्थ नंबर, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के आसपास घूमते हैं वो कौन सी एनर्जी, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे वो घूमते हैं, तो उसमें आएगा सोलर सेल। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट अपीयर्स लेटरली इन्वर्टेड इन प्लेन मिरर। तो अगर आप Z को देखोगे तो वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा, तो आंसर आएगा बी। सिक्स्थ नंबर, विच कलर हैज मैक्सिमम वेलोसिटी इन प्रिज्म। सो रेड कलर की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है प्रिज्म में। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स, उसके बाद पहले फिलिप्स है। सेवेंथ नंबर, ब्लैंक इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट डजंट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो ये कैटलिस्ट होते हैं जो सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, और वो पार्टिसिपेट नहीं करते, एंड ऑफ द रिएक्शन वो वापस निकल जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा कैटलिस्ट। उसके बाद है एट्थ नंबर, इफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज 2 देन इट बिलोंग्स टू ब्लैंक ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आंसर आएगा सेकेंड ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट वाला अगर हम देखें, सोडियम ले लें, अगर हम लिथियम ले लें, पोटेशियम ले लें, तो उनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। सेकेंड वाले ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम तो +2 होता है, कैल्शियम +2 होता है, लाइक दैट। उसके बाद है नाइन्थ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ब्लैंक ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 और CO2 का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो वहां पे आंसर डायरेक्ट लंग्स नहीं लिखना है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलर सैक होती है वहां पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो आंसर आएगा एल्वियोलर सैक। उसके बाद है 10th नंबर, ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो गोनोरिया और सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया है, तो आंसर आएगा बैक्टीरिया। 11th number, when ray of light enters from air to water its velocity decreases। क्यों velocity कम होगी when ray of light enters from air to water? So definitely air जो है वो rarer medium है और water जो है वो denser medium है। So air से जब light water में जाएगी तो उसकी जो velocity है वो decrease हो जाएगी। 12th number, the power plant बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन, कहाँ पे वो अभी चल रहा है, तो न्यूजीलैंड। देन 13 नंबर, ट्रू एंड फॉल्स, देर आर 98 एलिमेंट्स ऑब्टेन नेचुरली। नहीं, 98 नहीं है, ये आंसर है फॉल्स, 94 है जो नेचुरली मिलते हैं। उसके बाद है 14 नंबर, मेल हैव XY पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल सही आंसर, ट्रू, और फीमेल में होता है XX। तो यहाँ पे मेल का बताया गया है XY, ये बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर, when ray of light enters from optically rarer medium to denser medium it bends towards the normal। बिल्कुल सही आंसर है, जब rarer से denser में जाएगा तो वो normal के towards जाएगा। 16 number, sun and stars are sources of energy because of nuclear fusion reaction on its surface। True answer, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर्स में, अभी हमने इसे पढ़ा। उसके बाद है 17 नंबर, ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन ड्वार्फिज्म अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। तो कौन से हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा, लेस सिक्रीशन होगा, तो जो हाइट है वो नहीं बढ़ेगी, ड्वार्फ होंगे। सो ग्रोथ हार्मोन इसका आंसर है। 18 नंबर, डायनासोर्स विथ फेदर्स वो बिलोंग्स टू विच क्लास इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जैसे कि हम मैमल्स से बिलोंग करते हैं वैसे ही डायनासोर्स का क्लास है रेप्टाइल। 19 नंबर, डेफिनेशन देनी है ट्रेट्स की। A trait is a specific characteristic of organism like specific look, structure, work, behavior, etc. तो ये हुआ trait का definition। उसके बाद है 20 नंबर, write the name of instrument used to measure electric current। So electric current हम कौन से instrument से use करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ammeter। उसके बाद है 21 नंबर, which fuel is considered as clean fuel for vehicles in present era। तो ज्यादातर अभी क्या यूज हो रहा है एज अ क्लीन फ्यूल, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद है 22nd, व्हाट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम UV रेज फ्रॉम द सन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, डेफिनेटली ओजोन लेयर। सो आंसर इज ओजोन। 23rd नंबर,
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ट्री अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ। तो कौन से ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए अमृता देवी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी? सो खेजरी ट्रीज। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, एड्रीनलिन, सो इंक्रीज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट, और बी है थायरोक्सिन, सो थायरोक्सिन प्लेज मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे जो 5 पेपर है उसका सेक्शन ए हमने सॉल्व कर दिया। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।